जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज फिर लेके आया हूँ न्यू वीडियो। सबसे पहले आई एम पुलकित। मेरे ज़्यादातर वीडियोस इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री पे है। आज का वीडियो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड देयर नेम्स। मतलब जो हमारी बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, उनके नेम्स के हैं। सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो खिंची हुई है उसको कहा जाता था। और जो वो तब का ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि बांग्लादेश बन चुका है अब, उसका बॉर्डर भी तभी खींचा गया था और उसे भी रेड क्लिफ लाइन बोला गया है। ये रेड क्लिफ लाइन जो है सिर्फ यहाँ पर है, ये रही। रेड क्लिफ लाइन ने पंजाब को सिर्फ डिवाइड किया था। वेस्ट पाकिस्तान ये जैसे देख रहे हैं आप, और आगे है, ये रहा बांग्लादेश, जिसे ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता है, नीचे लिखा है। इस बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। और ये थे रेड क्लिफ लाइन जिन्होंने बनाई थी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ये लंदन से थे, तो इन्हें बुलाया गया था स्पेशली सिर्फ इस लाइन को खींचने के लिए। ही वॉज गिवन द chairmanship of the both committees of the partition. He drew the line. One create the East Pakistan, that is now Bangladesh, and one create West Pakistan. The Red Cliff Line is about 3,323 किलोमीटर पर स्क्वायर। और ये सबसे मज़ेदार मतलब जो इसका फैक्ट है कि जो रेड क्लिफ थे वो कभी पेरिस तक नहीं गए थे, जो बोला जा रहा है। और उन्हें इंडिया में पहली बार लाया और उन्होंने कहा था कि मेरे को यहाँ के मतलब मैं पहली बार इंडिया में आऊँ, मेरे को इसका कुछ नहीं पता। बट फिर भी उन्हें फोर्स किया गया कि लाइन खींचो। तो उन्होंने लाइन जब बनाई रफ पेपर पर, उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और जो लाहौर था वो सिर्फ इंडिया में कर रहे थे, बट वहाँ बैठे एक पर्सन ने कहा कि जो पाकिस्तान है उसके पास कोई मेन सिटी नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने तब लाहौर को भी पाकिस्तान में कर दिया। और आफ्टर सीइंग द मतलब इतना खून खराबा देखने के बाद वो चले गए वापस लंदन, और कभी इंडिया वापस नहीं आए। और उन्होंने अपनी फीस तक लेने से इनकार कर दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए थे लंदन में। अब आता है मैकमोहन लाइन। इट इज़ द लाइन दैट डिवाइड अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्ट में है, और चाइना को डिवाइड करती है। ये जैसे देख सकते हैं मैकमोहन लाइन, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, और ये चाइना। तिब्बत से डिवाइड हो रही है, और हाफ पार्ट इसका चाइना से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके क्रिएटर हैं सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही वॉज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट शिमला अकॉर्ड, मतलब जिसे हम शिमला कहते हैं अब, वो शिमला अकॉर्ड था, कोई मतलब समझौता हुआ था। तो उसमें ये ब्रिटिशर्स की तरफ से एक मतलब क्या बन के गए थे, डेलीगेट बन के गए थे। अब आगे है, सबसे पहले इसकी जो मतलब मैकमोहन लाइन है, इसका अमंग मतलब इसकी कोई परफेक्ट है नहीं। लास्ट में आपको जो एक स्लाइड है मेरी कंप्लीटली, उसमें इसकी लेंथ बताएंगे। इंडो भूटान बॉर्डर, ये इंडो भूटान बॉर्डर है इंडिया और भूटान के बीच में, ये रहा।
तो भूटान का सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट इंडिया में है, मतलब नीचे वाला सारा ये है इंडिया का। ऊपर चाइना भी है, इसके तिब्बत भी है। तो आगे देखें। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 11 नवंबर 1865 को, साइनिंग ट्रीटी ऑफ सिंचुला आफ्टर द भूटान वॉर। जो इसकी टोटल डिस्टेंस है 699 किलोमीटर स्क्वायर। आगे। डोरेंट लाइन। डोरेंट लाइन जो है अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको मतलब दिखाते हैं। ये डोरेंट लाइन पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले थी। अभी मैप आएगा उसमें देखें। सबसे पहले जान लेते हैं सर हेनरी मॉर्टिमर डुरैंड। ये हैं क्रिएटर डुरैंड लाइन के, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। ये रहा मेन चीज। ये वाला जो मैप है ये पाकिस्तान जब बना नहीं था तब का मैप है, ये वाला। और ये रेड लाइन आप देख रहे होगे, ये जा रही है जो साथ में, ये डुरैंड लाइन है। ऊपर जाके ये मिल रही है यहाँ पे। ये अब पाकिस्तान बन चुका है तो मतलब इसका बहुत कम हिस्सा इंडिया के साथ जुड़ा है, जो कि मतलब बहुत विवाद में भी है। जो गिलगित बाल्टिस्तान है या पीओके भी क्या जाता है। ये देखिए ऊपर इस तरफ एक लाइन दिखी होगी अफगानिस्तान की। ये रहा। तो इसका मेन है कि मतलब अभी तक जो पहले थी उसका ही ये है, मतलब जब पाकिस्तान इंडिया में ही था तब ये बनी थी। आइए बढ़ते हैं इसके बारे में। एस्टैब्लिशमेंट, वो जो आपको अभी बताया था कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 नवंबर 1893 को। और इसकी टोटल जो मतलब कह सकते हैं डिस्टेंस था वो है 2430 किलोमीटर। ये है पाक स्टेट। पाक स्टेट श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो आइए मतलब देखते हैं अब आगे। जो पाक स्टेट है वो इंडिया के तमिलनाडु से लेके मन्नार डिस्ट्रिक्ट या तलाई मन्नार जो श्रीलंका का नॉर्थ पॉइंट है इसके बीच में स्थित है, सिचुएटेड है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है पाक स्ट्रेट की, पाक स्ट्रेट मतलब अगर देखा जाए कि जो इसके नॉर्थ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है पाक बे में, और जो साउथ में है मन्नार गल्फ है इसकी। जो इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट, ये रॉबर्ट पाल्क के नाम के पीछे पड़ा है, मतलब रॉबर्ट पार्क के नाम पर पड़ा है कह सकते हैं। क्योंकि रॉबर्ट पार्क जो थे गवर्नर थे तमिलनाडु के ड्यूरिंग द कंपनीज रूल। इंडिया इंडो बर्मा बैरियर, इंडो बर्मा बैरियर इज द बॉर्डर ऑन द लाइन या द सिटी, जो स्टेट्स हैं सिटीज़ हैं जो बर्मा या कि जो आजकल जिसको हम म्यांमार कहते हैं, और इंडिया। ये देख सकते हैं ऐसे। ये जो हैं सारे इंडिया की स्टेट्स, और ये सारा म्यांमार बर्मा। तो जो ये बॉर्डर है इंडो बर्मा बैरियर, ये बनाया गया था क्योंकि जो इलीगल जो सारे थे स्मगलिंग्स वगैरह या इलीगल ट्रेड्स यहाँ से शुरू हो गया था इस बॉर्डर से।
नॉर्थ ईस्ट से। टेररिज्म जितना था यहाँ से जाता था, नक्सलाइट्स यहाँ से ज़्यादा होने लग गए थे, इसलिए इधर बॉर्डर बनाया गया। और इधर मतलब बीएसएफ बीएसएफ भी है, पर ज़्यादा अमाउंट में इधर आईटीबीपी और असम राइफल्स जो है उसको तैनात किया गया है। द बैरियर इज 1643 kilometers per square long, sealing the way of northeast states with the Myanmar to stop the illegal trade. सारा अब एक बार रिकॉल करते हैं लास्ट में। सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलोमीटर स्क्वेयर। मेरी बात सुन लो, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। पूर्वांचल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 4096.7 किलोमीटर स्क्वेयर। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में है, जिसमें तिब्बत भी है, पर उसको बोलते हैं ऑटोनोमस चाइना के बीच में आता है। अब 3380 किलोमीटर स्क्वेयर। फोर्थ है इंडो भूटान 699 किलोमीटर स्क्वेयर। फिफ्थ है ड्यूरैंड लाइन अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में 106 किलोमीटर स्क्वेयर। और उसके बाद है पाक स्ट्रेट श्रीलंका और इंडिया के बीच में 30 किलोमीटर स्क्वेयर। इंडो बर्मा बैरियर म्यांमार और इंडिया के बीच में 1643 किलोमीटर स्क्वेयर। If you want me to cover any topic you want, kindly comment under the videos के नीचे कमेंट कर दीजिए जो टॉपिक आपको समझना है। I will make a new video on it. Thank you and जय हिंद।